तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप की फ़िल्टर मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स बना समय कोको भाई आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एडोब फोटोशॉप के सभी टूल्स के बारे में, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू के बारे में, इमेज मेन्यू के बारे में, लेयर मेन्यू के बारे में, सेलेक्ट मेन्यू के बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के फ़िल्टर मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक इमेज को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से Ctrl+A कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं, तो आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आपकी जिस भी फाइल या फोल्डर में इमेजेस डली हुई आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है। फ़िल्टर मेन्यू पर आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट, जिसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है अल्ट Ctrl+X। तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट पर ओके कर देता हूँ। आप सबसे ऊपर ये ब्रश वाला आइकन देख सकते हैं, इस पर ओके कर देना है। तो आप यहाँ से ब्रश वाला आइकन पॉइंटर चेंज हो जाएगा। इसका प्रयोग बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए किया जाता है। अगर आप इस पॉइंटर को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट होता है उसको होल्ड करके दबा देना है और छोटा करने के लिए उसके स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद आपको माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए एक सिलेक्शन बना देना है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो जो कलर वाला सिलेक्शन बनता जा रहा है येलो कलर का। तो आपको माउस की लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए आपको पूरा सिलेक्शन बना लेना है इमेज के साइड से। तो मैं यहाँ से पूरा सिलेक्शन बना लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ से इमेज की साइड की ओर सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन पूरी अच्छी तरीके से बन चुका है। आप यहाँ से ब्रश का साइज भी बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो ब्लू वाला कलर देख सकते हैं, रेड दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से फिल पर ओके कर देना है और आपको यहाँ से माउस की लेफ़्ट क्लिक को यहाँ पर प्रेस कर देना है, तो यह कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से हैंड पर भी फिल कर देना है। तो मेरा यहाँ से कलर फिल होने के बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू पर ओके कर देना है, तो बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू पर ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। उसके बाद आप और भी ब्रश के द्वारा इरेज करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा इरेज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एज पैचअप टूल, इसका प्रयोग इमेज कुछ इरेज हो चुका है तो आप माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है, तो आपकी इमेज सही हो जाएगी। अगर आपकी इमेज कुछ साइड से इरेज हो चुकी है तो आप उसे वापस सही कर सकते हैं इस टूल के द्वारा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे हेयर पर कुछ इरेज हो चुका था, तो मैं यहाँ से उसी शेप में वापस लाने के लिए इमेज को सही करने के लिए एज पैचअप टूल का प्रयोग कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस टूल के द्वारा इरेज करना चाहते हैं तो पॉइंटर के थ्रू इरेज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके हेयर पर कुछ बैकग्राउंड आ चुका है तो आप इस टूल की सहायता से इरेज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। मैं इसे साइड से इरेज भी कर सकता हूँ अगर मेरा बैकग्राउंड आ चुका है तो आप उससे का प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इस इमेज को जूम करने के लिए जूम टूल का प्रयोग कर सकते हैं और हैंड टूल का प्रयोग इमेज को इधर उधर करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो आपकी इमेज इस प्रकार बैकग्राउंड इरेज होकर आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, Ctrl+O के द्वारा एक इमेज को ले लेता हूँ बैकग्राउंड, जिस पर मैं आपको इसे ड्रैग करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस इमेज को मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके इस बैकग्राउंड पर ले आना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरी इस इमेज का पूरी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। उसके बाद मैं इस इमेज को अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरी इमेज का बैकग्राउंड पूरी अच्छी तरीके से इरेज हो चुका है। आप कम समय में बैकग्राउंड इरेज करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से इस इमेज को देख सकते हो। तो आप इस प्रकार बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है लिक्विफाई, जिसकी शॉर्टकट की दी है शिफ्ट Ctrl+X। तो मैं यहाँ से लिक्विफाई पर ओके कर देता हूँ। इसका प्रयोग शेप्स में कुछ परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। आप इस प्रकार इमेजेस में कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ से दूसरे टूल के द्वारा देख सकते हैं आप इस इमेज को
चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज घुमाना है किसी को, तो मैं ऐसे इस इमेज को क्लॉकवाइज घुमा के आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरी ये आइस जो थी वो क्लॉकवाइज घूम रही है। इस प्रकार आप इसे क्लॉकवाइज घुमाने के लिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो इस टूल के द्वारा आप इस आई को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इसका कुछ ज़्यादा प्रयोग नहीं होते, अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अगला टूल्स है, इसके द्वारा भी आप इस इमेज के आकार में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज इमेज को कर सकते हैं। आपकी ये इमेज अंदर की साइड में घुस जाएगी। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो मैं इस पर नॉइज़ पर कर रहा हूँ तो मेरी ये इमेज अंदर की ओर जा रही है। जैसे कि आप यहाँ से इस इमेज को थोड़ा बंद करने के लिए या छोटा करने के लिए इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस नॉइज़ पे आपको बता देता हूँ, आप में चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए होल्ड करके फ्रीज कर देता हूँ, तो आप यहाँ से नॉइज़ में अंतर देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से इसे छोटा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे सही कर देता हूँ। अगले टूल्स पर इसको बड़ा करने के लिए कर सकता हूँ। जैसे कि आप इसे आइस का आकार देख सकते हैं, इसके द्वारा आप इसे बड़ा करने के लिए कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स को। जैसा कि आप यहाँ से नॉइज़ को देख सकते हैं और आई को देख सकते हैं। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से किसी भी एक पार्ट्स को बड़ा करने के लिए इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। उसके द्वारा बाद आपको यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं इमेजेस में कुछ चेंज करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप इस टूल के द्वारा सिलेक्शन बना लेना है। इस सिलेक्शन बनाने के बाद आपका परिवर्तन इस सिलेक्शन पर नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो सिलेक्शन बना हुआ है रेड कलर का, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद आपको अगला टूल्स ले लेना है। आप इसे इरेज भी कर सकते हैं और आप इस टूल के द्वारा इमेज को जूम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं अगला टूल है हैंड टूल। इसका प्रयोग इमेज को ड्रैग करने के लिए कर सकते हैं, इधर उधर के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से पैटर्न मेकर पर ओके कर देना है, जिसकी शॉर्टकट की भी आपको दी हुई है। तो मैं यहाँ से पैटर्न मेकर पर ओके कर देता हूँ। इसका प्रयोग सबसे पहले एक सिलेक्शन बना लेना है और इसका प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल के द्वारा माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देता हूँ और एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इतना सिलेक्शन बना लिया है। उसके बाद आपको जनरेट पर ओके कर देना है, तो आपका इतना ही सिलेक्शन जो सिलेक्ट किया उसका पैटर्न बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरा पैटर्न बन चुका है। अगर आप जनरेट अगेन करेंगे तो इस पैटर्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, तो आप इसके द्वारा उसके बाद अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपका पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है और आर्टिस्टिक पर ओके कर देना है, तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट के द्वारा आप इमेजेस में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कलर्ड पेंसिल पर ओके कर देता हूँ, तो आपकी जो कलर्ड पेंसिल के द्वारा स्केच बनाई जाएगी हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से पेंसिल की विड्थ चेंज कर सकते हैं। स्ट्राइक ट्रेसर पर ओके करके इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। पेपर की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, तो आप यहाँ से इनका प्रयोग भी कर सकते हैं कर्व के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के लिए ओके कर देता हूँ, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पेंसिल की कलर पेंसिल की तरह ड्रॉ हो जाएगी। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है और आर्टिस्टिक पर ओके करने के बाद आपको कट आउट पर ओके कर देना है। आप यहाँ से इमेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रकार की आपकी इमेज हो जाएगी। आप यहाँ से इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कटआउट फिल्टर के द्वारा कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है। टेस्टिंग पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से ड्राई ब्रश पर ओके कर देना है। ड्राई ब्रश पर ओके करने के बाद आपकी इमेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पे भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से आर्टिस्टिक पर आना है। आप इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको स्पॉन्ज के बारे में भी बता देता हूँ। स्पॉन्ज पर ओके कर देता हूँ। आपकी इमेज स्पॉन्ज फिल्टर पर कुछ तरीके से दिखाई देगी। आप यहाँ से ब्रश का साइज बदल सकते हैं, डेफिनेशन बदल सकते हैं, स्मूथनेस बदल सकते हैं। आप प्रीव्यू में इमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं और आप प्लस आइकन के द्वारा मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है। आर्टिस्टिक पर ओके करने के बाद आपको वाटर कलर पर ओके कर देना है। तो आपकी इमेज कुछ वाटर कलर में बदल जाएगी। आप यहाँ से इन कर्व का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू में। उसके बाद अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से आपको आर्टिस्टिक के सभी फंक्शन के बारे में बता दिया। उसके बाद आपको ब्लर पर आना है। आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लर मोड, इसका प्रयोग इमेज को ब्लर करने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ से गॉसियन ब्लर पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू को दोबारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और आप यहाँ से इमेज में प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आप ब्लरनेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेडियस की जो कर्व दी हुई है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो आपकी ब्लरनेस बढ़ जाएगी। उसके द्वारा इस कर्व को नीचे ले जाएंगे या कम करेंगे तो आपकी ये ब्लरनेस कम हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ से मोशन ब्लर पर ओके कर देना है, तो आपकी ये ब्लरनेस मोशन में आ जाएगी, चलती सी हो जाएगी। उसके द्वारा आप यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। तो मैं ऐसे अप्लाई करने के लिए ओके कर देता हूँ। उसके द्वारा आपकी इमेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से ब्लर पर आना है और रेडिकल ब्लर पर ओके कर देना है, तो आपकी ये इमेज कुछ घुमावदार सर्कल की भांति ब्लर हो जाएगी। आप यहाँ से अमाउंट बढ़ा देना है, अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से ब्लर हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से ब्लर पर आना है और स्मार्ट ब्लर पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी इमेज रेडियस को बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज में शार्पनेस आ जाएगी ब्लर के द्वारा। इसका प्रयोग भी बहुत होता है। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। आपकी इमेज कुछ इस तरीके से ब्लर हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ से ब्लर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रश स्ट्रोक पर आ जाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सेप्टेड एज, तो आपको एक्सेप्टेड एज पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस या पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से इमेज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से एज की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं स्मूथनेस, आप यहाँ से इमेज की स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। आप यहाँ से इमेजेस में चेंज को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आ जाना है। ब्रश स्ट्रोक पर आने के बाद आपको यहाँ से एंगल स्ट्रोक्स पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से इमेज में प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इन कर्व का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिस प्रकार भी आप इनका प्रयोग करना चाहें इमेजेस में कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको इन फंक्शन का प्रयोग कर लेना है। तो मैं यहाँ से अब आपको Sumi-E के बारे में बता देता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। स्ट्रोक ब्रेथ, स्ट्राइक प्रेशर और कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से ओके कर देना है, तो आपकी इमेज अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़िल्टर पर आना है, तो मैंने यहाँ से ब्रश स्ट्रोक के बारे में बता दिया। उसके बाद आपको डिस्टॉर्ट पर आ जाना है, तो आप यहाँ से डिस्टॉर्ट पर आएंगे तो आपके सामने ऐसी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से डिफ्यूज़ ग्लो पर ओके कर देता हूँ। आप यहाँ से इमेजेस में प्रीव्यू देख सकते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से गेनलेस इसे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप इन कर्व का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ग्लो बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए इन कर्व का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू में इमेजेस को रेड कलर की सो रही है। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आ जाना है। डिस्टॉर्ट पर ओके करने के बाद आप यहाँ से डिस्प्लेस पर ओके कर देना है, तो मैं यहाँ से डिस्प्लेस पर ओके करने के बाद ओके कर देता हूँ। तो आपकी इमेज सेव करने के लिए पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से डिस्टॉर्ट पर आना है, ग्लास पर ओके कर देना है। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप इन कर्व का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप साथ ही साथ इमेजेस में प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस साथ ही साथ दिखाई देने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आप इन सभी फंक्शन का प्रयोग आपको करके देख लेना है। तो अब मैं आपको रिपल फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, तो रिपल पर ओके कर देता हूँ। आप यहाँ से इमेजेस में प्रीव्यू देख सकते हैं, तो आपको अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से डिस्टॉर्ट पर आना है और आपको यहाँ से जिग जैग पर ओके कर देना है। तो आप यहाँ से इमेजेस में प्रीव्यू में चेंजेस देख सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए आपको माइनस पर ओके कर देना है, तो मिनिमाइज हो जाएगी। तो आप यहाँ से साथ ही साथ इमेजेस में परिवर्तन देख सकते हैं। मैं यहाँ से अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ तो परिवर्तन हो रहा है, और आप यहाँ से राइट जेस्ट देख रहे हैं, इसको भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं।
आप इसका प्रयोग अलग अलग इमेजेस में करके भी देख सकते हैं, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से अमाउंट को देख सकते हैं। मैं यहाँ से अमाउंट को जितना बढ़ा रहा हूँ उतना ही गोल सर्कल की भांति वो हो रहा है। आप यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे तो आपके स्टाइल्स भी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से परिवर्तन देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से जिग जैग फंक्शन के द्वारा अनेक स्टाइल्स का प्रयोग इमेजेस में कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग पैटर्न डाल के भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी स्टाइल लेंगे तो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग स्टाइल्स आ जाएंगी। मैंने यहाँ से आपको डिस्टॉर्ट के सभी फंक्शन के बारे में बता दिया है। उसके बाद आपको नॉइज़ पर आना है और आपको यहाँ से ऐड नॉइज़ पर ओके कर देना है। ऐड नॉइज़ पर ओके करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। आपकी इमेजेस में कुछ डॉट डॉट से आ चुके हैं। आप यहाँ से अमाउंट को जितना बढ़ाएंगे उतने ही डॉट डॉट आ जाएंगे। अमाउंट को कम करेंगे तो आपकी इमेज को इस तरीके से दिखाई देगी। आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में गॉसियन का प्रयोग भी कर सकते हैं और आप यहाँ से इमेजेस में चेंज भी देख सकते हैं। आप यहाँ से मोनोक्रोमेटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। उसके बाद अब आपको डिस्पैकल पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी इमेज में कुछ इस तरीके का परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है, नॉइज़ पर आना है और आपको यहाँ से डस्ट एंड स्क्रैचेस पर ओके कर देना है। आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रेडियस को कम भी कर सकते हैं और आप यहाँ से रेडियस को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू भी साथ ही साथ देख सकते हैं जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है, नॉइज़ पर आ जाना है और आपको यहाँ से मीडियन पर ओके कर देना है। आप यहाँ से इमेजेस में परिवर्तन देख सकते हैं और रेडियस को कम भी कर सकते हैं और आप यहाँ से रेडियस बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से दोनों इमेजेस में परिवर्तन देख सकते हैं। आप यहाँ से साथ ही साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। उसके बाद अब आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है और अब आपको यहाँ से आ जाना है पिक्सेलेट पर और आपको यहाँ से कलर हाफ टोन पर ओके कर देना है और ओके कर देना है। तो आपकी इमेज में कुछ इस तरीके का परिवर्तन शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से क्रिस्टलाइज पर ओके कर देना है। आपकी ये इमेज बहुत सारे क्रिस्टल से बनकर तैयार हो जाएगी। आप यहाँ से क्रिस्टल के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से ओके कर देना है तो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ से फिकेट पर ओके कर देना है तो आपकी इमेज में कुछ इस तरीके का परिवर्तन शो हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आना है और अब आपको यहाँ से पॉइंटलाइजेस पर ओके कर देना है। तो आपकी इमेज बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनकर तैयार हो जाएगी। आप यहाँ से सेल साइज़ को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। उसके बाद अब आपको रेंडर पर आना है और आपको यहाँ से 3D ट्रांसफॉर्म पर ओके कर देना है। तो आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से 2 पॉइंटर दिखाई देंगे सिलेक्शन करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ शेप्स दी गई हैं। आप यहाँ से किसी भी शेप्स को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्क्वायर वाली शेप्स को लेकर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ से इस पर ओके कर देना है तो सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपको रोटेट करने के लिए इस पर ओके कर देना है। तो आपको माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए आपको माउस को ड्रैग करते हुए चलना है। तो यह ड्रैग होता हुआ चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्वायर पूरी तरीके से घूम रहा है, जो कि 3D ट्रांसफॉर्म की तरह होता है। आप यहाँ से हैंड टूल और जूम टूल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने जो भी स्क्वायर ड्रॉ किया था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लाउड पर ओके कर देना है तो आपका ऐसा बैकग्राउंड शो हो जाएगा। अगले फंक्शन का प्रयोग बताने के लिए मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको फ़िल्टर मेन्यू पर आना है, रेंडर पर आना है, आपको डिफरेंस क्लाउड पर ओके कर देना है। आपको इस तरीके का चेंजेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है, रेंडर पर आ जाना है। आपको यहाँ से लेंस फ्रेम पर ओके कर देना है। लेंस फ्रेम पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से इसका प्रयोग ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो आप इस कर्व को जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। आप इस प्लस वाले आइकन को जहाँ पर भी लेके रखेंगे वहाँ पर ही ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको ब्राइटनेस बढ़ा देनी है, जैसा कि आप यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं इस कर्व के द्वारा। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ओके कर देना है तो अप्लाई हो जाएगा। जैसा लग रहा है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही है।
इस प्रकार ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से चेंजेस को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है, रेंडर पर आ जाना है और आपको यहाँ से लेंस फ्रॉम पर ओके कर देना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से 35 mm का प्रयोग कर सकते हैं। आप लेंस के टैब दिए हुए हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। 105 mm पर आपकी ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के लेंस टैब दिए गए हैं। आप इस प्लस के आइकन को यहाँ पर भी रखेंगे, वहाँ पर भी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको इस कर्व के द्वारा ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरी ये ब्राइटनेस बढ़ चुकी है। आप यहाँ से इन लेंस टाइप का भी प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आप इस कर्व का प्रयोग कर सकते हैं और प्लस वाले आइकन को यहाँ पर भी रखेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है और आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ता हुआ देख सकते हो। आप यहाँ से इस बैकग्राउंड पर चेंजेस को भी देख सकते हो, कितनी ब्राइटनेस बढ़ी हो, कितनी ब्राइटनेस नहीं बढ़ी है। उसके बाद अब आपको यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट पर ओके कर देना है। इसका प्रयोग एक कर्व की तरह लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ से इस कर्व के पॉइंटर को जितना ड्रॉ करेंगे, जितनी तरह ड्रॉ करेंगे, उतना ही चेंजेस आपको दिखाई देने लगेगा बैकग्राउंड में। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको इस पॉइंटर को माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है, आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। आप इस कर्व का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ओके कर देना है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं ओके कर देता हूँ तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ चुकी है। इस प्रकार आप लाइटिंग इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से दोबारा से बताने के लिए आपको फिर से रेंडर पर आना है, लाइटिंग इफेक्ट पर ओके कर देना है। इस कर्व का प्रयोग आप स्क्वायर की तरह भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इसे मैं आपको सर्कल की तरह बता देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो आपका लाइट इफेक्ट सर्कल की तरह आ जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको फिर से बताने के लिए फिर से फ़िल्टर पे आता हूँ, रेंडर पर आता हूँ, लाइटिंग इफेक्ट पर ओके कर देता हूँ। इस बार मैं इस कर्व का प्रयोग एक कुछ अलग तरीके से कर देता हूँ, इलिप्स की तरह। आप यहाँ से टेक्सचर चैनल्स का प्रयोग भी कलर देने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस कर्व को अब एक इलिप्स की तरह ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए पॉइंटर को इधर उधर ड्रॉ कर देना है और अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है तो अप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से लाइट इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है। मैंने यहाँ से आपको रेंडर के सभी फंक्शन के बारे में बता दिया है। अब आपको शार्पन पर आ जाना है और शार्पन पर ओके कर देना है तो आपकी ये इमेज थोड़ी सी शार्पनेस हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है। तो मैं ऐसे फ़िल्टर मेन्यू पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से शार्पन एज पर ओके कर देना है तो आपकी ये इमेज शार्पन एज हो जाएगी, थोड़े थोड़े शार्पनेस हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आ जाना है। अब आपको यहाँ से शार्पन मोर पर ओके कर देना है। आप यहाँ से बालों पर इफेक्ट देख सकते हैं, शार्पनेस हो चुकी है। आप यहाँ से मैं आपको अंडू और रीडू करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से बालों पर इफेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आ जाना है और आपको यहाँ से अनशार्प मास्क पर ओके कर देना है तो आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ, शार्पनेस अधिक हो रही है, अमाउंट को कम कर रहा हूँ, शार्पनेस कम हो रही है। आप यहाँ से रेडियस का प्रयोग भी कर सकते हैं शार्पनेस को अधिक करने के लिए और कम करने के लिए। आप यहाँ से थ्रेशोल्ड का प्रयोग भी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, कम कर अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है तो आपकी इमेज पर शार्पनेस अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ से शार्पनेस के सभी फंक्शन बता दें। उसके बाद आपको स्क्रैच पर आ जाना है और आपको यहाँ से बस रिफाइल पर ओके कर देना है। आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से डिटेल को जितना कम करेंगे थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, इमेजेस में देख सकते हैं। उसके बाद आप स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से स्मूथनेस को कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइट डायरेक्शन दी हुई हैं, आप इस किस डायरेक्शन में इसे अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ़्ट में करना चाहते हैं लेफ़्ट में कर सकते हैं, टॉप में करना चाहते हैं आप यहाँ से टॉप में कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है तो मैं यहाँ से इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए ओके कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरी इमेज पर इस प्रकार की हो चुकी है। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आना है, स्क्रैच पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्रोम पर ओके कर देना है। आप यहाँ से अलग अलग फ़िल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चुनिंदा फ़िल्टर आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से डिटेल को कम कर सकते हैं और स्मूथनेस को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना, आपकी इमेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद अब मैं आपको फिर से टेक्स्ट के द्वारा बताने चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट के द्वारा कुछ टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर टाइप कर देता हूँ करीना। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल के द्वारा टाइप कर दिया है। उसके बाद मूव टूल पर आना है और इसको ड्रैग करके बड़ा कर देना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मूव टूल पर जाने के बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आना है, स्क्रैच पर आना है और आपको यहाँ से क्रोम पर ओके कर देना और ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके डिटेल्स को बढ़ा सकते हैं, स्मूथनेस को बढ़ा अप्लाई करने ओके कर देना है तो आपके टेक्स्ट पर कुछ इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आना है, स्क्रैच पर आना है और ग्राफिक पेन पर ओके कर देना है। तो आपकी इमेज का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से होने लगेगा। आपको अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी। आपको फिर से स्क्रैच पर आ जाना है और आपको यहाँ से प्लास्टर पर ओके कर देना है। तो आपकी इमेज कुछ प्लास्टर इफेक्ट पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी। उसके बाद अब आपको यहाँ से वाटर पेपर पर ओके कर देना है। वाटर पेपर पर आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप यहाँ से इन कर्व का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से अप्लाई करने के लिए ओके कर देता हूँ, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर मेन्यू पर आ जाना है और आपको मैंने यहाँ से स्क्रैच के सभी फंक्शन के बारे में बता दिया। उसके बाद आपको स्टाइलाइज पर आ जाना है और आपको यहाँ से डिफ्यूज पर ओके कर देना है। तो आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपके सामने कुछ मोड दिए गए हैं, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने पर इमेजेस में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत ही हल्का परिवर्तन देखने को मिलता है। आप यहाँ से डार्क एंड ओनली, लाइट एंड ओनली, नॉर्मल का प्रयोग कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आना है, स्टाइलाइज पर आ जाना है। इनका प्रयोग आप इमेजेस में अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से स्टाइलाइज पर ओके करके बता देता हूँ, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेस कॉन्ट्रास्ट पर ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से मैप की तरह शो होने लगेगी। आप यहाँ से एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, लोअर और अपर। आप यहाँ से लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। लेवल कम करने पर आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और लेवल को आप बढ़ाएंगे जितना, आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो आपकी इमेज में कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद अब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको ब्लेंड का प्रयोग भी करके बता देता हूँ। मिनिमाइज करने के लिए आपको यहाँ से माइनस का प्रयोग करना है। अब आपको यहाँ से मेथड का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं और यहाँ से डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में आप लेना चाहते हो। उसके बाद अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से इनको अप्लाई करके देख लेना है। उसके बाद आपको टेक्सचर के क्रिकुलर फंक्शन पर ओके कर देना है। तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप यहाँ से इस कर्व का प्रयोग भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से टेक्सचर पर आ जाना है और आपको यहाँ से पैच वर्ग पर ओके कर देना है, तो आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ से इसे प्रीव्यू को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। स्क्वायर के साइज को कम करने के लिए इस कर्व को पीछे की ओर करना है और बढ़ाने की ओर आगे की ओर करना है। आपको इसे अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है। आप यहाँ से इमेज में प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से टेक्सचर फंक्शन पर आ जाना है और अब आपको यहाँ से स्टैंड ग्लास पर आपको ओके कर देना। आप यहाँ से इमेज के प्रीव्यू को भी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेल के साइज़ को कम भी कर सकते हैं और इस कर्व के द्वारा सेल के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। आप यहाँ से वाटर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ से वाटर की थिकनेस को कम कर सकते हैं। आप यहाँ से लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, जैसा कि आप यहाँ से इमेज में प्रीव्यू को भी देख सकते हैं, ऐसा शो हो रहा है। उसके बाद आपको टेक्सचर पर आ जाना है। उसके बाद आपको टेक्सचराइज पर ओके कर देना है, जैसा कि आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इमेज में स्क्वायर टाइप के सर्कल आ चुके हैं। आप यहाँ से टेक्सचर फंक्शन जो दिए गए हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा टेक्सचर फंक्शन के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इस कर्व का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए। आप यहाँ से लाइट डायरेक्शन दी हुई है, किस प्रकार लेना चाहते हैं, लेफ़्ट में, राइट में, टॉप में, जैसे कि आप यहाँ से इन्वर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है टेक्सचर। इनका प्रयोग आपको इमेज पर करके देख लेना है। आप यहाँ से देख सकते हैं अदर। आप यहाँ से कस्टम पर करेंगे तो आप यहाँ से टाइप करके इमेजेस में कलर दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ से 1 टाइप कर देता हूँ, तो आपके इमेज पर कुछ इस तरीके का कलर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से टाइप करके कलर दे सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओके कर देना है, तो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अदर पर आ जाना है। हाई पास पर ओके करने के बाद आपके सामने इमेज कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी। इसे आप रेडियस को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है, तो मैं यहाँ से अप्लाई करने के लिए ओके कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आ जाना है और आपको यहाँ से बैंक इमेज पर ओके कर देना है। आप यहाँ से प्रीव्यू को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से रेडियस को बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। आप यहाँ से रेडियस को कम भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है।
उसके बाद आपको फिर से आधार पर आना है और मिनिमम पर ओके करने के बाद आप यहाँ से रेडियस को बढ़ा सकते हैं और रेडियस को कम भी कर सकते हैं। आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से फ़िल्टर पर आ जाना है। आप यहाँ से इसका प्रयोग भी, ऑफसेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे। इनका प्रयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इन कर्व का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।